Hello, Misty. Chana! Come on, come on, come on. Come on. Hey, Jay. Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deeps All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ few random days of our life. फिलहाल की जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है समर फेयर की, वीकेंड पे लगा था एंड इट वाज सो मच फन एक्चुअली. जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको शायद ध्यान हो कि लास्ट ईयर भी हम यहाँ पे आए थे और विकास ने ये वाली राइड ली थी एंड ही वाज लाइक वेरी बैड डिसीजन, क्योंकि खतरनाक सी भी है और बहुत डेयरिंग भी चाहिए, क्योंकि ऊपर जाके ये एकदम से जब रोटेट होती है ना रफ्तार से तो बस जान ही निकलती है. खैर इस बार विकास ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बस बच्चों को लेके इधर उधर घुमा ही रहे थे. तो ये बहुत ही अच्छा फन फेयर है. इसमें ढेर सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे आप गेम्स प्ले कर सकते हैं. अगर आप उस गेम में जीत जाते हैं तो कुछ ना कुछ आपको प्राइज मिलता है. हुक्का डक है यहाँ पे और शूटिंग वाला भी होता है, साथ ही एरो वाला भी होता है, तो आर्चरी से रिलेटेड भी है. सो वेरी गुड स्टॉल. बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा सा ये फन फेयर है कि आओ तो 2-3 घंटे आराम से रहो. और यहाँ पे ईवी जो है वो फुल एंजॉय कर रही है. शी इज सो हैप्पी सीइंग ऑल दीज पीपल, क्योंकि इंडिया से आने के बाद 1-2 मौके ही ऐसे हुए हैं कि उसको इस तरह से भीड़ भड़ाका देखने को मिला है, अदरवाइज हमारी ही शक्लें देखने को मिलती हैं. खैर धीरे धीरे यहाँ पे जो है वो राइड्स लेनी अब शुरू करी हैं और अद्वी को इस वाली राइड पे जाना था तो विकास जो है वो साथ ही बैठ गए, क्योंकि एक सर्टेन एज तक जो है आपके साथ कोई भी ग्रोन अप होना चाहिए. अगर आप उस एज से ऊपर हैं तो फिर आप अकेले जा सकते हैं. तो मैं ईवी के साथ थी और यहाँ पे अद्वी और विकास राइड ले रहे हैं. और इस समर फेयर में हमारे साथ हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं. एक्चुअली हमारे 2-3 दिन के लिए हमारे घर पे गेस्ट थे. और अगर आपको ध्यान हो जनवरी में मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करी थी कि मम्मी ने लड्डू भिजवाए हैं एक फैमिली फ्रेंड के हाथों. तो एक भैया भाभी हैं जो देवबंद से ही बिलोंग करते हैं और वो लंदन मूव हुए हैं अपनी जॉब के लिए. तो मम्मी ने उनके हाथों कुछ सामान भिजवाया था एंड ही इज विनर. तो वो हमारे साथ ही हैं. और भाभी जो है वो थोड़ी सी कैमरा शाय भी हैं और कुछ पर्सनल प्रोफेशनल रीजन की वजह से वो कैमरा पे इतनी नहीं आई, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया जब वो लोग घर पे आए हुए थे. तो छोटी छोटी ही क्लिप हैं और भाभी तो खैर आपको देखने को नहीं मिलेंगी, बस विनय और इनकी बेटी है एक छोटी सी प्यारी 5 ईयर ओल्ड मिस्टी, तो वो आपको देखने को मिलेगी. तो यस यहाँ पे हम लोग बस फेयर का पूरा आनंद ले रहे थे. वेदर जो था वो बहुत अच्छा था. उस दिन हल्का सा विंडी था लेकिन सनी था, तो ना तो ठंडा था ना वो गर्म था, तो बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर था. और अद्वी जो है वो अपने फेवरेट गेम के स्टॉल पे आ चुकी है, दैट इज हुक्का डक, क्योंकि ये वो हमेशा जीत जाती है और उसको हमेशा कुछ ना कुछ प्राइज यहाँ पे मिल ही जाता है. और अद्वी ने यहाँ पे डक को कैप्चर कर लिया है और उसने एक छोटा सा ये पांडा जो है वो खरीदा है, नॉट खरीदा है लाइक जीता है. तो ये अभी यहाँ पर रखा है और दूसरा जो है वो गेम खेल रहे हैं. और इस गेम में मैंने आई थिंक 2-3 बार ट्राई किया, मैं कभी नहीं जीती, बट दिस टाइम शी वांटेड टू ट्राई. तो ये बहुत ही छोटी सी है ना, हंडिया टाइप है ये बिल्कुल, और इनके अंदर आपको बॉल डालनी होती है. पर इनकी नेक इतनी नैरो है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हैं, डेली ही आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी वो बॉल अंदर जाती है, अदरवाइज वो बाहर ही गिरती है. तो अद्वी जो है वो भी लक अपना ट्राई कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका भी नंबर नहीं लगा और ये वाला गेम जो है हम लोग
हार गए यहाँ पे। और एक बार में आई थिंक 3 चांस ही मिलते हैं एक गेम प्ले के। तो वही है कि और कोविड के बाद हर चीज की रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं ऑब्वियसली। जो है वो हर चीज की थोड़ी शॉर्टेज भी रही है, और वो जो 1-2 साल पूरा लॉकडाउन रहा है ना, और कुछ लोग जो घर पे रहे हैं तो सबकी सेविंग्स जो है वो निकल गई हैं, तो हर चीज के रेट बढ़े हुए हैं। और यहाँ यूके में तो खैर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीजों पे पूरी हाहाकार मची पड़ी है। क्या पता आप लोग न्यूज में देखते भी हो और आपको पता भी लग रहा हो। हर जगह यही हालात हैं, हर कंट्री में कुछ ना कुछ क्राइसिस जो है वो आया ही हुआ है कोविड के बाद। खैर चलिए न्यूज को एक तरफ करते हैं और सिजलर का यहाँ पे हम जो है वो मजा लेते हैं। सो दिस इज माय फेवरेट राइड। मुझे फास्ट राइड से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो वो अप डाउन होती है ना राइड्स, मुझे उनमें प्रॉब्लम है। उनमें मतलब अजीब सा मन हो जाता है, वॉमिटिंग लाइक सिकनेस होती है मुझे। लेकिन जैसे ये फास्ट है लेकिन एक ही लेवल पे है, आई इंजॉय अ लॉट। तो अद्वी ने ये पहली बार ट्राई करी मेरे साथ एंड शी इंजॉयड अ लॉट, बट शी वाज लाइक कि मम्मा बहुत फास्ट है। बट यस शी डिड इट और उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, शी वाज फाइन एंड शी प्रॉमिस्ड कि नेक्स्ट टाइम भी वो मेरा साथ देगी इस पे। क्योंकि अकेले राइड पे बैठो तो फिर वो मजा नहीं आता, जब तक कोई साथ में ना चिल्ला रहा हो ना तब तक मजा नहीं आता है। एंड एवरीवन वाज शाउटिंग हियर, क्योंकि स्क्रीमिंग, शाउटिंग, फन, जॉय, लव्ड अ लॉट। तो बस 2-3 मिनट की ही राइड होती है और ये हो गई है, और बाल जो है ना वो बिल्कुल चारों तरफ हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा हवा होती है। खैर फन फेयर की इतनी ही क्लिप्स थी। इसके बाद फिर हम लोग, ये शाम की क्लिप है और यहाँ पे हम बारबेक्यू कर रहे हैं। बारबेक्यू में यहाँ पे पनीर टिक्का बनाया था और कॉर्न ऑन द कॉब था, साथ में जो स्वीट पोटैटोज होते हैं वो, और बर्गर, ये सारी चीजें हम लोगों ने बारबेक्यू पे करी थी। और ये है मिष्टी और यहाँ पे ये बर्गर एंजॉय कर रही है। तो भाभी जो है वो साथ में ही है, बट अगेन जैसा कि पहले कहा कि शी वाज कैमरा शाय, तो इसीलिए उनकी क्लिप जो है वो नहीं है। और अब ये है अगले दिन की क्लिप। वो लोग चले गए थे, आई थिंक 3 दिन थे वो लोग हमारे साथ, और सुबह सुबह की अर्ली मॉर्निंग उनकी आई थिंक 6 AM की ट्रेन थी, तो वो लोग निकल गए थे। और जब घर से कोई जाता है ना तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। 3-4 दिन तो इस तरह से बिल्कुल धूमधाम मची रही, यहाँ चले जाओ, ये खा लो, ये पी लो, ये बना लो। सो रियली एंजॉयड अ लॉट। और उनके जाते ही फिर एकदम ना खाली खाली सा लगने लगा। एंड ईवी इज मिसिंग अ लॉट एज वेल, क्योंकि वो विनय के पास बहुत जा रही थी और उसको वही वर्ड सुनने को मिल रहा था कि मामा जी के पास चले जाओ, तो उसको शायद वो फैमिलियर लग रहा था वर्ड। खैर चलिए धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाता है। और यहाँ पे जो है उसको मैं इतना लाइक रिकॉर्ड कर रही थी कि अब वो क्रॉल करके आप लोगों को भी दिखा दे, बट वही होता है कि जब बच्चे को बोलो और जब आप चाहो ना तभी वो नहीं करता है, बाकी वो सारा दिन वही काम करता रहेगा। तो ये क्लिप मैं रिकॉर्ड कर रही थी और वो अब ट्राई भी कर रही थी, बट उसके बाद फिर से वो पलटी मार के लेट जा रही थी। तो ऐसे होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे बस आप ईवी की स्माइल देख लीजिए। और मेरे पास कमेंट आता है कि ईवी को जरूर दिखाया कीजिए वीडियो में, तो कोशिश तो पूरी करती हूँ, बट कई बार वो कैमरा बिल्कुल पकड़ने के पीछे ना बहुत ज्यादा झपट्टे मारती है। खैर उस दिन का हमारा जो लंच था वो था पाव भाजी, और पाव भाजी की रेसिपी बहुत बार शेयर की हुई है इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी। बस प्लेट जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, और मैंने ये इंस्टा स्टोरीज पे भी डाला था और सब लोग बोल रहे थे बहुत टेम्पटिंग है, तो मैं रेसिपी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग देख लेना इन केस यू आर इंटरेस्टेड। अब ये उसके 2-3 दिन बाद की क्लिप है एक्चुअली, और बीच में जो है वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा थायराइड काफी बेकार जा रहा है और साथ ही मेरा जो बीपी है वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मेरे टेस्ट वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, मेरी डोज चेंज हो चुकी है और ट्रीटमेंट जो है वो चल रहा है, तो धीरे धीरे होपफुली चीजें लाइन पे आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैं कुछ चीजें बाहर निकाल रही हूँ। एक्चुअली डिस्टाकार्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां से ये मैंने कुछ चीजें
ली है और ये सारी की सारी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। और डिस्टाकार्ट जो है वो एक ऑनलाइन इंटरनेशनल वेबसाइट है जहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे इंडियन ब्रांड्स मिल जाएंगे। अगर आप बाहर रहते हैं और आपकी लोकल ग्रोसरी स्टोर पे, इंडियन शॉप पे आपको कुछ ऐसी चीज है इंडिया से रिलेटेड जो नहीं मिल रही हैं, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और हर सर्टेन कंट्री में एक थ्रेशोल्ड अमाउंट है, अगर उतना आप ऑर्डर करते हैं तो फिर आपकी जो शिपिंग है वो फ्री हो जाएगी। एंड मेक श्योर कि ये लोग इंडिया में शिप नहीं करते हैं, इंटरनेशनली इंडियन प्रोडक्ट शिप करते हैं। तो मैंने एक बोरोसिल का यहाँ पे 3 पैक लंच बॉक्स ऑर्डर किया था, साथ ही पिकल्स जो हैं वो ऑर्डर करे थे। एक ये बीकानेर वाले का पतीसा है यहाँ पे और इट इज लुकिंग सो टेम्पटिंग, कांट वेट टू ट्राई इट। और साथ ही यहाँ पे अचार है, ये शलगम गोभी का अचार है और जो 2 पाउच में अचार थे वो मिर्ची का था और एक मिक्स वेज अचार था। और इसी के साथ मैंने थोड़ी सी यहाँ पे डेकोरेशन से रिलेटेड चीजें ऑर्डर करी हैं। ये है एक की होल्डर है मोरपंखी वाला और साथ ही ये गणपति, ये मैंने फ्रंट डोर के लिए ऑर्डर किए हैं। और इसके बाद जो है मैंने एक स्टिकर ऑर्डर करा है डेकोरेट करने के लिए ही, और इस तरह से ये नीटली पैक होके आता है। और ये सारा का सारा सामान जो था वो अच्छे से बबल रैप में पैक होके एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर आया था। और आपको जितने भी लिंक है वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और अगर आप उन लिंक के थ्रू जाके आप ऑर्डर करते हैं तो आपको 5% ऑफ भी मिलेगा। बाकी मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगी। और एक बात यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूं कि ये कोई भी चीज मैंने परचेज नहीं करी है, डिस्टाकार्ट ने मुझे ये भेजी है रिव्यू के लिए कि मैं एक बार उनकी जो सर्विस है वो ट्राई करके देखूं ताकि मैं आपके साथ शेयर करूं। सो आई रियली लाइक्ड, ऑर्डर करने के विद इन अ वीक मुझे शिपमेंट रिसीव हो गई थी। और ऐसा नहीं है कि डिस्टाकार्ट का अपना कोई ब्रांड है, वहां पे आपको वही जाने पहचाने ब्रांड मिलेंगे। लाइक आपको मामा अर्थ भी वहां पे मिल जाएगा, आई थिंक ओजीवा भी है, पतंजलि के भी प्रोडक्ट हैं। तो जो भी प्रोडक्ट हैं वो उन ब्रांड्स के हैं। दैट इज जस्ट ए प्लेटफॉर्म जो एक सेल कर रहा है इंटरनेशनली। तो अगर आप बाहर किसी भी कंट्री में रहते हैं और आपको कुछ इंडियन प्रोडक्ट चाहिए तो आप इस वेबसाइट को एक बार चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस अब सामान जो है वो मैं अरेंज कर रही हूँ। तो जो बोरोसिल वाला था डिश वॉशर सेफ है तो उसको मैंने डिश वॉशर में लगा दिया है और इसके बाद जो बाकी की चीजें हैं उनको मैं अरेंज करना शुरू करूंगी। तो पतीसा मैंने रख दिया है इस बॉक्स के अंदर एंड आई टेस्टेड एंड इट इज वेरी टेस्टी। ऑब्वियसली बीकानेर वाला का हमेशा टेस्टी होता ही है, आप नमकीन खरीदो या कोई भी मिठाई खरीदो बहुत यमी होती है। इसके बाद बारी आती है पिकल्स को अरेंज करने की। तो मैं अगेन अपने वही पिकल जार लेकर आ गई हूँ, ये मैंने पहले भी आपको दिखाए थे और अब मैं ये पिकल्स डालूंगी। तो जो ये हरी मिर्ची वाला है ये सर्टेन ब्रांड का, लाइक उसमें और भी ब्रांड के अवेलेबल हैं बट इस सर्टेन ब्रांड का जो मैंने लिया है इसके अंदर मिर्च का कोई भी पीस नहीं है, वो काइंड ऑफ मशी है बहुत ज्यादा, या फिर मैं बोलूं कि मिर्ची के पेस्ट का ये अचार है एंड इट इज सो टेस्टी। ये ना तहरी के साथ, खिचड़ी के साथ, इस तरह जो वो 1 पॉट मील आप बनाते हैं ना उनके साथ ये बहुत टेस्टी लगता है। तो तीनों अचार में सबसे ज्यादा जो मेरा फेवरेट अचार है वो ये मिर्ची का अचार है और ये हर मील में मेरा साथ दे रहा है। आई एम लविंग इट। तो आप ट्राई जरूर करना इसको। तो यहाँ पे अचार के जार हो गए हैं मेरे रेडी। तो मिर्च पेस्ट अचार मैंने लिख दिया, गोभी शलजम का अचार है और मिक्स वेज अचार है। वो एक्चुअली ओवर रिटर्न हुआ है क्योंकि पहले अदवी ने कुछ लिखा हुआ था उस स्टिकर पे एंड आई वाज रनिंग आउट ऑफ दोज स्टिकर। और ये है मेरी अचार वाली शेल्फ जो कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अब इसके अंदर सारे जार लग चुके हैं और सारे के सारे अचार जो है कुछ घर के हैं कुछ खरीदे हुए हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हैं। तो अचार की कबर्ड हो गई रेडी और
अब यहाँ पे मैं जो की होल्डर है मोर पंखी वाला वो लगा रही हूँ, क्योंकि इस एरिया में जो भी मैंने डेकोरेशन की थी वो आपने देखा होगा कि मैंने गार्डन रूम में यूज कर ली है। तो इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो अब कीज जो है, जैसे गेस्ट आते हैं उनकी भी कीज होती हैं, तो वो अब यहाँ पे हैंग हो जाएंगी। और बीच में मैंने इतना स्पेस रखा है कि की आराम से हैंग हो, और उसके नीचे फिर मैंने फैमिली रूल्स का एक यहाँ पे साइन बोर्ड लगाया है। इसके बाद जो मैंने स्टिकर लिया था कृष्ण भगवान जी का, वो भी मैं सोच रही हूँ कि यही एंट्री वे पे ही लगाऊं। एकदम से एंट्री होती है, भगवान जी दिखते हैं, तो वो बहुत ही अच्छी एक वाइब आती है। तो जो ये स्टेयर केस है हमारा, यहाँ पे मैं इनको लगा रही हूँ, और बहुत ही इजी होता है। आप किसी भी तरह का कोई भी स्टिकर जो है वो लगा सकते हैं, बस आपको पेस्ट करते जाना है। और कोई भी कार्ड जो है वो आप ले लें, और उससे अगर आप इसको प्रेस करते जाएं तो बीच में कोई भी एयर बबल नहीं होता है। इट इज सेम लाइक के जैसे कि आप कोई भी सेल्फ एडेसिव पेपर जो है वो लगाते हैं। सो इट इज फाइनल लुक। इट टुक अराउंड 10 to 15 मिनट पूरा करने में, बट क्योंकि नीटली करना होता है, कोई भी अगर बीच में सिलवट रह गई या एयर बबल रह गया तो फिर अच्छा नहीं लगता है। बट ये बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हाँ, बारी आती है जो गणपति मैंने लिए थे हैंग करने वाले, बेल के साथ है, दिया बाती भी आप इसमें कर सकते हैं। और दिवाली के टाइम पे हमारे यहाँ पे इस तरह से बाहर गणपति लगाए जाते हैं, बट मैंने ये अभी लगा दिए क्योंकि अभी लिए थे, रखे रहते अदरवाइज। सो इट इज लुकिंग सो गुड। और जब हवा चलती है ना और ये घंटी बजती है, दैट इज सो लाइक पीसफुल, बहुत ही अच्छा सुकून मिलता है। तो यहाँ पे गणपति मैंने लगा दिए हैं, और ऑब्वियसली हस्बैंड ने मेरी हेल्प करी है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ड्रिल वगैरह का काम था। तो वो सारी की सारी चीजें जो भी रिस्टा कार्ड से आई हैं वो मैंने लगा दी हैं। और अब यहाँ पे मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ। वंस अगेन सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेरे लिंक्स के थ्रू आप जाके बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप चेक कर लेना। चलिए अब शुरू करते हैं आज का लंच। और ये वो कढ़ाई है जो मैं इंडिया से लेकर आई हूँ, और पहली बार मैं इसमें कुछ कुक करने वाली हूँ। और मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ नमकीन जमे या फिर वेजिटेबल वर्मिसेली पुलाव। तो ऑयल डाला है मैंने कढ़ाई में, और उसके बाद मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है। और जैसे ही अजवाइन भुनी है उसके बाद मैंने एक बिग साइज की अनियन इसके अंदर ऐड कर दी है। इसके बाद अनियन को हम बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करेंगे। और ये जो रेसिपी है ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, और एक्चुअली अद्वी सुबह ही बोल के गई थी कि उसको नानी वाले जमे खाने हैं, तो इसीलिए मैं वो बना रही हूँ। हालांकि मैंने वेजिटेबल एक्स्ट्रा डाल दी थी, मम्मी जो है वो सिर्फ उसके लिए आलू वाले बनाती थी, क्योंकि उसको सिर्फ आलू वाले ही ज्यादा पसंद आते थे। बट मैंने थोड़ी सी चालाकी कर दी, थोड़ा सा अपना टच दे दिया। तो यहाँ पे आलू जो है वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दिए थे, और उनको हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करा है, और साथ ही डाल दिया है मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर। और अब इन मसालों को हम एक बार अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे। और जब आलू हमारे अच्छे से भुन गए और मसाले भी हमारे भुन गए, इसके बाद इसके अंदर आप मिक्स वेजिटेबल्स जो है वो ऐड कर दें। मैंने फ्रोजन ली है, इसके अंदर कॉर्न है, पीस है, बीन्स है और कैरेट है, और साथ ही 2 हरी मिर्ची मैंने मोटी मोटी कट करके ऐड करी है। इसीलिए रेड चिली भी मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे हरी मिर्ची ज्यादा डालनी थी, और वो इस हिसाब से मोटी कट करी है कि अद्वी को जब सामने दिखे तो वो निकाल दे और हम जो है वो अच्छे से खा सके। इसके बाद मैंने इसके अंदर 3 कप पानी ऐड कर दिया है, और अब जो है इस पानी में हम अच्छा सा बॉईल आने देंगे। सॉल्ट मैंने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे ऐड करा है, और जब पानी में बिल्कुल अच्छा सा बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर रोस्टेड वर्मिसेली डालेंगे, या फिर जमे। रोस्ट किए हुए हों पहले से तो ज्यादा अच्छा है, लाइक आप भून ले कढ़ाई में बस उनको, और मैं रोस्ट करके एक साथ ही रखती हूँ। बाकी अब तो रोस्टेड जो है वो भी मार्केट में इजिली अवेलेबल है, आप रोस्टेड ले आए। और अगर आप घर पे बनाते हैं, घर पे तोड़ते हैं जमे, पहले हम लोग तोड़ा करते थे, बट अब तो खैर वो पुरानी बातें हो गई हैं। इंडिया में तो खैर अभी भी तोड़ते हैं, बट हाँ मैंने तो खैर यहाँ आके आई थिंक 1 या 2 साल ही जमे जो है वो बनाए हैं। उसके बाद तो रेडीमेड ही लेके आने लगी थी, क्योंकि अद्वी मौका नहीं देती थी। और यहाँ पे मैंने 1 कप जमे वर्मिसेली इसके अंदर ऐड करा है, तो 1 कप जमे और 3 कप पानी, बाकी वेजिटेबल्स, और वो मैंने वहां पे पकने के लिए रख दिया। साथ ही मैं ईदी के लिए खिचड़ी बना रही हूँ, मूंग मसूर की दाल है, और साथ में थोड़ी
थोड़े से राइस हैं, पिंच ऑफ टर्मरिक, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के मैं उसकी खिचड़ी बना दूंगी। और इधर जब जमे जो है वो पानी को काफी एब्जॉर्ब कर लेना, तो उसके बाद आप हीट जो है वो मीडियम कर दें। और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से ये स्वेल हो गए हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, बहुत ही हल्का सा मॉइस्चर इनके अंदर बचा है। उस पॉइंट पे आप इसको बिल्कुल सिम पे कर दें और बस 1 मिनट के लिए पकाएं। और उसके बाद फिर आपको फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसका जो ढक्कन है वो आपको फिर नहीं खोलना है। उसके बाद ये जो थोड़ी बहुत इनके अंदर कसर होगी वो स्टीम में ये बहुत अच्छे से कुक हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल अच्छे से खत्म हो गया है और बस अब मैं फ्लेम को यहाँ पे ऑफ कर दूंगी और बिल्कुल लाइक ये 90% डन हो चुके हैं, बस 10% की कमी है, तो वो अब स्टीम में ये डन हो जाएंगे। और 10 मिनट आप इसको रखा रहने दें और 10 मिनट बाद आप देखेंगे आपका खिला खिला वर्मीसेली पुलाव रेडी है, या फिर नमकीन जमे वो रेडी है। और बस एक बार आप इसको फ्लफ कर दें और फिर आप इसको सर्व करें। तो सर्व करने के लिए आप या तो इस तरह से केचप की बरसात कर सकते हैं इसके ऊपर, तो साहब जो है वो केचप से खाते हैं, या आप अदवी की तरह घी डाल के खाइए। और यहाँ पर देख लीजिए मटर जो है वो निकाल निकाल के साइड में रखी जा रही है और सबसे पहले आलू खाया जा रहा है। तो अदवी की तरह आप घी डाल के खा सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह मिर्ची के अचार के साथ खा सकते हैं। तो जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से सर्व करें और खाएं। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने लंच दे दिया है और साथ ही मैं यहाँ पे ईवी को भी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। और वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि दीदी एक तरफ बैठी है, पापा उधर बैठे हैं, तो वो बार बार उन्हीं की तरफ देखे जा रही है। और बच्चों को फीड कराना इट इज सो टफ, उनके अलग ही काम चलते रहते हैं और आपको बहुत ज्यादा, और मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उसके हाथ में कुछ ऐसा ना दूं, क्योंकि फिर वही हैबिट पड़ जाती है ना बच्चों को डिस्ट्रैक्ट होके खाने की। फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो फिर वो लंच बॉक्स वापस लेकर आते हैं, वो कुछ खाते नहीं है क्योंकि स्कूल में तो अब मम्मा होती नहीं है कि वो उनको कुछ हाथ में देके डिस्ट्रैक्ट कर देगी या फिर टीवी दिखा के डिस्ट्रैक्ट कर देगी। तो मेरी कोशिश अदवी के साथ भी और ईवी के साथ भी यही है कि जब वो खाना खाए तो बस वो खाने को ही देखे और खाए, तो एटलीस्ट उसको एक हैबिट पड़े कि दिस इज मील टाइम और इस टाइम पे और कुछ नहीं करना है। बट मैं ही कोशिश करती हूँ, बाकी आप भी देख रहे हैं साहब को कि वो उनकी प्लेट की तरफ ही देख रही है और वो थोड़े थोड़े जमे जो है वो खिला रहे हैं उसको। और मेरी जो खिचड़ी है उसमें ईवी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एक तो वो उन दोनों की तरफ देखी जा रही है। खैर चलिए, इसी तरह से पूरा दिन हमारा चलता ही रहता है और इट्स नॉन स्टॉप ऑन गोइंग वर्क। मदरहुड इज अ जर्नी और डेली आप कुछ नया सीखते हैं, सिखाते हैं, और अपनी ये जर्नी मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो आई होप आपको आज का ये रैंडम सा ब्लॉग पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइज टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye, and don't forget to check the description box for the card details.